लेकिन गोरखपुर का प्रशासन ने सरकार के इशारे पर एक बड़ी गंभीर साजिश आंदोलन के खिलाफ की। रात के 3 बजे बहुत जद्दोजहद के बाद धोखे के साथ पुलिस हम लोगों को बस में बैठाती फिर बस लेकर भाग जाती है। लेकिन साथियों, इस आंदोलन ये जो आंदोलन से जेल तक हमारा यात्रा है बहुत कठिन है। भैया उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैसे की जरूरत है तो हम लोग अपना जेवर अपना गहना बेचने के लिए तैयार हैं, हम पैसा देंगे। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आंदोलन ने असर दिखाया और अम्बेडकर जनमोर्चा ने जो डेरा डालो आंदोलन किया, मुख्यमंत्री को मजबूर किया। जय भीम साथियों, श्रवण कुमार निराला हूं, अम्बेडकर जनमोर्चा। साथियों, आप सबको मालूम है पिछले 10 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर में अम्बेडकर जनमोर्चा के द्वारा दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने की मांग को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी और ऐसे समझ लें कि यह आंदोलन इतना बड़ा था कि गोरखपुर के इतिहास में इतना बड़ा सड़क पर कभी जन आंदोलन हुआ ही नहीं। ये लोगों की समीक्षा है और पूरा कमिश्नरी कैंपस और बाहर तक लोग भरे थे। आंदोलन बहुत सफल आंदोलन हुआ। ये जो आंदोलन था साथियों, सवेरे 10 बजे शुरू हुआ और रात के 10 बजे उस आंदोलन में जनता के बीच में डीएम को आना पड़ा। डीएम 10 बजे आते हैं, हम हमारा ज्ञापन लेते हैं और स्वयं डीएम ने, बहुत सारे वीडियो हैं वो उसके, डीएम ने आंदोलन के बीच में आकर के आश्वासन दिया और कहा ये मांग जनता के हित में जनहित मांग है, वाजिब मांग है, मैं भी इस मांग से सहमत हूँ। अनुसूचित जात जनजात के भूमिहीन गरीबों को प्रति परिवार 1-1 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी गरीब परिवारों को अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार 20-20 लाख रुपए का एक मुश्त धनराशि का अनुदान बिना ब्याज के दे। यह धनराशि लोन नहीं होगा, यह पूर्ण रूप से अनुदान होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश से उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 25-25 लाख धनराशि का सरकार अनुदान दे, जिससे दलित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च डिग्री तक सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। सभी बीमारी की चिकित्सा सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। उक्त मांगों को पूरा करने के लिए अम्बेडकर जनमोर्चा ने पिछले 17 दिसंबर को भी और 17 मार्च को जो आंदोलन किया, उसी संदर्भ में 10 अक्टूबर को फिर हमने घेरा डालो आंदोलन किया है। अनुरोध करेंगे आदरणीय डीएम साहब से कि अब इस मांग पत्र को हम लोग आपको सौंपेंगे और फिर आगे आप आश्वासन हमें देंगे। सीमा जी आइए, आप बताइए। आप महीने 15 दिन थोड़ा सा आगे की बात आपने जो आज इश्यूज रेज किए हैं मैं सब करने आपके साथ और मेरा बस ये कि इसको हम लोग हायर लेवल पे डिस्कस करेंगे। आप लोग 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो मतलब नाम मोबाइल नंबर के साथ हम लोग एक कमिश्नर और मीटिंग करेंगे। तो उसमें जाएंगे कि वो 5 लोग आए, हम लोग भी साथ में बैठे। इसमें एक्चुअली ये ओवरनाइट डिसीजन तो हो नहीं सकता है। इसमें जो इश्यूज निकल के आएंगे, जैसे अगर खरीद के देना है या गाँव सभा का जमीन देना है, तो उसके लिए पॉलिसी बनेगी
गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करना होगा। तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा डिमांड है। और मतलब जो एटलीस्ट भी हुए मैं भी इसी पक्ष में हूँ, उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी। तो आपके पास मेरा इतना ही अनुरोध है कि 5 लोगों का हमें प्रतिनिधिमंडल का एक नाम दे दीजिए अलॉन्ग अपने एक्सटेंशन के साथ, एंड हम आपके साथ हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको हायर लेवल पे ले जाए और पॉजिटिवली इसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी ये टाइम टेकिंग है, 1-2 दिन का इशू नहीं है, इसका मंथ और 2 लगेगा, बट इसमें हम लोग गाइडेंस लेके जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग करा सकते हैं हम लोग कराएंगे। हमें 1 से 2 दिन में आप लोग अपना डेलीगेशन का नाम। ठीक है, हम डीएम साहब ने हमें कहा है कि 5 लोगों की एक कमेटी है और डीएम ने कहा कि पर ये मांग इतनी बड़ी है कि ये मांग तुरंत पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 2 महीने का समय हमें चाहिए। और अम्बेडकर जनमोर्चा की तरफ से 5 लोगों की एक कमेटी का नाम चाहिए, 5 सदस्यों की एक सूची चाहिए, जिनके साथ हम आगे के दिनों में बैठ करके बात करेंगे। और प्रशासन के तरफ से भी 5 अधिकारियों की कमेटी बनेगी जो आपके साथ बात करेगी और जमीन कैसे दिया जाए इस पे आगे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर आगे इसको क्रियान्वित करेंगे। साथियों, 10 बजे रात को गोरखपुर के जिलाधिकारी के द्वारा इस आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त होता है। पर आंदोलन में एक तरफ डीएम बात कर रहे हैं, एसएसपी भी हैं, जिले के जिम्मेदार सभी मंडल के अधिकारी भी हैं, एडिशनल कमिश्नर भी है, सब लोग हैं। लेकिन गोरखपुर का प्रशासन ने सरकार के इशारे पर एक बड़ी गंभीर साजिश आंदोलन के खिलाफ भी किया। एक तरफ तो वो आते हैं, कहते हैं कि हम आपकी मांग को मानते हैं, आपकी मांग जेन्युइन है, लेकिन दूसरे तरफ प्रशासन ने हम लोगों के खिलाफ एक गहरी साजिश की। और प्रशासन की यह साजिश थी कि पहले हम इनकी मांग मानेंगे और जब जनता यहां से चली जाएगी, भीड़ यहां से कम होगी, तो आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले सभी नेताओं को और सभी जो प्रतिभागी हैं, जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा वो लोग पूरा प्लान कर रहे थे, पूरा प्रशासन ने प्लान किया इसमें। साथियों, प्रशासन की जो गंभीर साजिश थी, आंदोलन के बाद 10 बजे समझौता हो गया, बातचीत हो गई और आगे ये सारी तैयारी हो गई। लेकिन इसके बाद पूरा फोर्स बढ़ाने लगी, पूरा प्रशासन ने फोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरफ जनता को भेजने की बात कर रहे हैं, गाड़ियां लगा करके भेजने की बात कर रहे हैं, और जब पब्लिक कम होने लगी तो प्रशासन ने बड़ी संख्या में वहां पे पुलिस बल और तैनात कर दिया। फिर हमें संदेह हुआ कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और इस बीच में जो हमारे बाहर के भी अतिथि आए थे, जो आंदोलन को संबोधित करने के लिए आए थे, वो अपने अपने जहां पे ठहरे थे, जिन गेस्ट हाउस में, उन गेस्ट हाउस में पहुंच चुके थे। इस बीच में पुलिस ने रैकी करके पूरे गेस्ट हाउस को घेर लिया था और कई इस बीच में हमारे साथियों को गिरफ्तार किया। तो हमें लगा कि अब प्रशासन साजिश कर रहा है और प्रशासन हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने पब्लिक को रोका, हम क्या सुबह तक हम लोग यहीं रहेंगे। ये लगभग रात के 12 बजे की घटना है। फिर हम लोगों को लेकर के पैदल निकलते हैं और जब पैदल निकलते हैं तो पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस हमें घेर लेता है और कहता हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और साथियों, ये जद्दोजहद, ये पुलिस बल लगातार बढ़ता रहा। रोड पे गोरखपुर में पैडलेगंज रोड तक हम लोग पैदल आए, फिर तारामंडल एरिया तक पैदल आए। पैदल आते आते हम लोग फिर देवरिया बाईपास रोड तक भी गए। इस बीच में कई बार पुलिस के साथ झड़प हो रहा है, पुलिस हम लोग को घेर रही है, पूरा वज्र वाहन लगा करके, पूरा जिले भर की फोर्स पुलिस लगा करके पुलिस हम, और हजारों लोग जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में हमारे साथ उस आंदोलन में थे। और फिर रात के 3 बजे बहुत जद्दोजहद के बाद धोखे के साथ पुलिस हम लोगों को बस में बैठाती है, फिर बस लेकर भाग जाती है और भागती और लगातार शहर का कई चक्कर घुमाने के बाद पुलिस हम लोगों को बेलीपार थाने में रात के 3 साढ़े 3 बजे बेलीपार थाने में पुलिस लेके गई। फिर वहां से गाड़ी चेंज कराया जाता है, चेंज करा करके फिर हम लोगों को काफी जद्दोजहद होता है, पुलिस के साथ बड़ा संघर्ष होता है वहां पर। उसके बाद गिरफ्तार करके हम लोगों को लगभग 3:30-4 बजे के बीच में गोरखपुर कैंट थाने में पुलिस लेकर के आती है। फिर वहां रात में 4 बजे एसएसपी भी आते हैं, कुछ और जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी भी आते हैं। फिर वो लोग पूछताछ का दौर शुरू करते हैं और पूछताछ के दौर में पुलिस हमारे साथियों से अलग अलग भी पूछताछ कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को गलत मोड़ दे दिया जाए, गलत रुख दे दिया जाए। उस आंदोलन में एक विदेशी नागरिक जो गरीबों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का उनका रिसर्च का काम है, वो आ गए थे। तो इस आंदोलन को पूरा विदेशी फंडिंग से जोड़ने की कोशिश की गई। जब कुछ रहे तब तो उनको मिले, और इस आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही थी प्रशासन की तरफ, जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किया था प्रशासन ने और सरकार। यहाँ भी कुछ इस तरह का किया गया। लेकिन साथियों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोग समाज के लोग हैं सभी लोगों ने मदद किया। वहां इन लोगों ने जिस तरह से कोशिश किया हमें प्रताड़ित करके तोड़ने का, तोड़ नहीं पाया। फिर हम लोग अगले दिन
पूरा दिन हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, पूरा दिन हम लोगों को थाने में रोका गया। फिर अगले दिन हम लोगों को रात के लगभग 12 बजे गोरखपुर पुलिस जेल लेके जाती है। फिर हम लोग रात में 12-1 बजे के बीच में जेल में जाके दाखिल होते हैं साथियों। और जेल में हम लोग 21 दिन, हमारी रिहाई 21 दिन में हो गई, कुछ साथियों का 22 दिन में, कुछ साथियों का 23 दिन में रिहाई, स्टेप बाय स्टेप रिहाई। बेल तो एक ही दिन हो गया था, लेकिन जमानतदारों के वेरिफिकेशन की वजह से स्टेप बाय स्टेप हो पाया साथियों। तो ये आंदोलन और जेल में भी काफी हम लोगों को कोशिश किया गया तोड़ने के लिए, कई तरह की वहां भी प्रताड़ना, कई तरह की दिक्कतें आई साथियों, उसको हम लोगों ने फेस किया। लेकिन साथियों इस आंदोलन, ये जो आंदोलन से जेल तक हमारा यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा था और बहुत संघर्ष का यात्रा था। पर हमें गर्व है कि आंदोलन समाज के लिए हम कर रहे हैं, हक हम समाज के लिए मांग रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच है, माननीय काशीराम साहब की सोच है। हमारे महापुरुषों ने जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमें रास्ता बताया साहब। इस आंदोलन में हम लोग जब जेल चले गए तो बहुत सारी, ये बहुत मार्मिक बात है और ये बहुत गंभीर भी बात है। और इस आंदोलन, जमीन के आंदोलन में आम जनता की भावना कितनी बड़ी जुड़ी हुई है और कितने दिल से जुड़ी हुई है। बहुत सारी गांव की माताएं बहनें जो आंदोलन में शामिल थी, अगले दिन से हमारे साथियों को फोन करने लगी और बहुत, क्योंकि उन्होंने जो प्रशासन का, पुलिस का जो क्रूर रूप हम लोगों के प्रति देखा था, तो वो सहमी हुई थी और उनके अंदर बहुत आक्रोश भी था। हमारी तमाम माताएं बहनें जो बहुत गरीब भी हैं, गाँव में रहती हैं, और उन लोगों ने फोन करके हमारे साथियों से कहा कि भैया हमारे जो नेता हैं श्रवण कुमार निराला या हमारे अन्य लोग जो हमारे लीडर हैं जो जेल गए हैं लोग, भैया उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैसे की जरूरत है तो हम लोग अपना जेवर, अपना गहना बेचने के लिए तैयार हैं, हम पैसा देंगे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, बताइए कितना पैसा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है। जो महिलाएं किसी भी सूरत में अपना जेवर बेचने के लिए नहीं तैयार होती हैं, गहना बेचने के लिए नहीं तैयार होती हैं, उन महिलाओं का ये दिल से जुड़ाव आंदोलन के प्रति और अपने नेता के प्रति समर्पण, अंबेडकर जनमोर्चा के प्रति उनका समर्पण देखिए। उन्होंने कहा, वो गरीब महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जितना भी हमारे पास जेवर गहना है हम बेच करके पैसा देंगे, लेकिन हमारे नेताओं को तनिक भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और हमारे नेताओं पर आंच नहीं आना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक शर्म की बात है कि हमारी माताएं बहनें अपना हक पाने के लिए जेवर तक बेचने के लिए तैयार है, गहने तक बेचने के लिए तैयार है। और साथियों, गोरखपुर में आंदोलन है और गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में उनका घर है, यहाँ आते हैं, जिस मंदिर के मठाधीश है वो यहाँ आते हैं और हफ्ते में 4 दिन आते हैं। लेकिन ये भी दुखद है कि हजारों की संख्या में लोग, 60-70 हजार से भी ज्यादा संख्या में लोग थे, तो यहाँ लाखों की संख्या में, मीडिया का भी आकलन है, लाखों की संख्या में गरीब जनता आई और मुख्यमंत्री जी उस आंदोलन में नहीं आए, जबकि गोरखपुर में थे उस दिन। गोरखपुर में नहीं होते तो कोई बात, तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी थे, वो अपने कुत्ते के साथ फोटो खिंचवाते हैं, अपने गैया के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन गरीब जनता के पास वो नहीं आते हैं। ये हकीकत भी खुला साथियों। पर मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आंदोलन ने असर दिखाया और अंबेडकर जनमोर्चा ने जो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया, मुख्यमंत्री को मजबूर किया इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और मुख्यमंत्री ने बाकायदे घोषणा किया 1 हफ्ते के बाद कि हम 1.25 करोड़ लोगों को दिसंबर तक जमीन का पट्टा दे देंगे। ये बहुत बड़ी जीत अंबेडकर जनमोर्चा के आंदोलन का है, जमीन के अधिकार की लड़ाई का है और आम जनता की जीत है। इसलिए साथियों, हम लड़ाई जारी रखेंगे और ये लड़ाई तब तक रखेंगे जब तक जमीन गरीब जनता को मिल न जाए। कोई ये भ्रम में न रहे कि हम डर गए हैं, कोई ये न सोचे कि हम रुक गए हैं। अगर सरकार ने 2 महीने में जमीन नहीं दिया तो जनवरी महीने में हम बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे जब हम गोरखपुर में मार्च करेंगे। इसका पूरा डिटेल आंदोलन का कैसे हम करेंगे, क्या होगा आंदोलन, ये आगे बताएंगे। कुछ दिनों के बाद हमारे साथी मीटिंग जारी रखे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब हम फुल प्रूफ प्लानिंग कर लेंगे तब आपके बीच में हम ऐलान करेंगे कि हम 2 महीने के बाद क्या करेंगे। पर साथियों, जब तक जमीन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जारी है। जय भीम। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।